मिश्रा भक्ति मार्ग में आप सभी श्रद्धालुओं का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज अनंत चतुर्दशी का दिन है। ये अनंत भगवान कौन होते हैं, इनकी पूजा कैसे करनी चाहिए, आज जो है सभी भक्तों को सुनना चाहिए। इनकी कथा सुनना जो है बहुत ही सुखदायक और लाभदायक होता है, जो जीवन को परमार्थ से भर देता है। अगर 14 वर्षों तक लगातार इस कथा को आप सुनते रहें तो आप परमार्थ के हकदार होते हैं, मोक्ष के हकदार होते हैं और उस परमात्मा में, अनंत रूपी परमात्मा में आप भी विलीन हो जाते हैं। तो अनंत कौन होते हैं? जिसका न आदि है और न अंत है, वही अनंत कहलाता है। यानी विष्णु भगवान का ही नाम है। बाल रूप की पूजा होती है और दिन में ठीक 12 बजे ये पूजा की जाती है। कुश का अनंत भगवान बना दिया जाता है। कुश का अनंत भगवान बना करके और षोडशोपचार से विधिवत पूजा करनी चाहिए। फूल माला, रोरी, अबीर, चंदन, गुलाल आदि से इनकी पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के बाद में इनकी कथा सुननी चाहिए। कथा इनका है, पहले एक सुमंत नाम के ब्राह्मण थे और उनकी स्त्री थी। तो स्त्री को एक कन्या प्राप्त हुई। कन्या का नाम सुशीला था और स्त्री जो है दीक्षा नाम की स्त्री थी और वो मर जाती है। बहुत बढ़िया स्वभाव की औरत थी, लेकिन सुमंत नाम के ब्राह्मण ने अपना दूसरा शादी करने का तय किया, फैसला किया दूसरा शादी करेंगे। तो जो दूसरा शादी उन्होंने किया तो जो औरत आई वो शीला की सौतेली माँ थी। वो बहुत ही कर्कश स्वभाव की थी। उनका नाम भी कर्कशा ही था। तो शीला जो है बढ़ने लगी और शीला को वह अनंत दुख जो है देने लगी। जब शीला बड़ी हो जाती है तो उनका शादी जो है सुमंत ब्राह्मण ने विधि विधान के अनुसार कौंडिन्य नामक ब्राह्मण के साथ कर देते हैं। कौंडिन्य ब्राह्मण भी बहुत ही उदंड और घमंडी टाइप के थे। वो सोच रहे थे कि सारा कुछ मेरे द्वारा प्राप्त किया हुआ है। वो शीला एक दिन देखती है कि दोपहर के समय में बहुत सी स्त्रियां जो है अनंत भगवान का व्रत कर रही है। तो शीला पूछती है कि ये व्रत क्या है, कैसे किया जाता है। उनको सारी विधि जो है औरतें बतलाती है और घर आकर के वो अनंत चतुर्दशी का व्रत रखती है। अनंत चतुर्दशी व्रत में पुआ पकवान बनाया जाता है, जिसमें 5 पुआ जो है ब्राह्मण को देना चाहिए और 5 पुआ स्वयं खाना चाहिए। ये विधि है। तो शीला जो है अनंत व्रत करके 14 गांठ वाला सूत्र अपने बाह में बांध लेती है। तो कौंडिन्य मुनि ये सोच रहे हैं कि यह शीला जो है मुझे बस में करने के लिए यह धागा जो है अपने हाथ में बांधी हुई है। वो क्या करते हैं, तो धागा को तोड़ करके फेंक देते हैं। वो शीला जो उठती है उस धागा को ले जा करके दूध में और गंगा जल में जो है सिरवा देती है। इस तरह से अनंत भगवान जो है रुष्ट हो जाते हैं और कौंडिन्य मुनि जो है अनंत दुख को प्राप्त होते हैं। उनको तरह तरह के दुख प्राप्त होते हैं। उनके सारे धन जो है बर्बाद हो जाते हैं। शरीर में घाव, फोड़ा, फुंसी, तरह तरह की व्याधि उत्पन्न हो जाती है। इस पर वो कहते हैं, शीला से कहते हैं कि ऐ शीला, ये दुख हमें किस कारण प्राप्त हुआ है? तो शीला कहती है कि ये अनंत भगवान के डोर को फेंकने के कारण प्राप्त हुआ है। अनंत भगवान को दुख पहुंचाने के कारण ये आपको दुख प्राप्त हुआ है। तो ये मन में वो निश्चित करते हैं कि मैं अनंत भगवान को प्राप्त करके रहूंगा। इस तरह से वो अनंत भगवान की खोज में निकल जाते हैं। रास्ते में जो है कुछ कौतूहल भी देखते हैं, सांड देखते हैं, गाय देखते हैं, आम का वृक्ष देखते हैं। आम के वृक्ष में फल लगे हैं, लेकिन सारे फल जो है
कीड़े लगे हुए थे। 2 बावलियाँ थी जो आपस में अपने जल का आदान प्रदान कर रही थी। तो ये सारे कौतूहल देख करके वो लास्ट में चलते जा रहे हैं, लेकिन अनंत भगवान से भेंट नहीं होती है। अंततः वो कहते हैं कि मैं यहीं पर फांसी लगा करके मर जाऊंगा, आखिर जब भेंट नहीं होगा तो मैं घर लौट करके क्या करूंगा। तो जो ही फांसी लगाना चाह रहे हैं तब तक एक बूढ़ा जो है उनके पास आता है और उनको फांसी से मना करता है और अपने गुफा में ले जाता है और कहता है कि तुम क्यों जो है फांसी लगा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि अनंत भगवान हमसे रुष्ट हो गए हैं, जब तक मिलेंगे नहीं तब तक मैं जो है अब जी करके क्या करूँगा। तो वो बूढ़ा जो है अपने रूप में, असली रूप में आ जाते हैं और कह रहे हैं कि मैं ही अनंत भगवान हूँ, मुझे ही सब कुछ जानो। तो कौंडिन्य मुनि जो है उनके पैर पर गिर जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु मुझे शरण में ले लीजिए। तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि वो आम का वृक्ष पूछते हैं कौंडिन्य मुनि कि वो आम का वृक्ष कौन है, गाय कौन थी। तो इधर उधर जो घूम रहा था सांड कौन था। तो वो बतलाते हैं कि आम का वृक्ष ब्राह्मण था जो अपने अध्ययन को, अपने ज्ञान को किसी को दिया नहीं था, अपने में ही समाहित करके रखा था, इसलिए उसके फल जितने भी कीड़े लग जाते थे। उसी तरह जो सांड था वो घमंडी ब्राह्मण था। घमंडी इधर उधर सभी को तंग करता था, इसलिए सांड बना। वो बावली जो थी वो अपना दान किसी को, दूसरे योग्य ब्राह्मण को नहीं देती थी, अपना दान जो है अपने में खा लेती। इस तरह से वहां से लौट करके कौंडिन्य मुनि हमेशा जो है, हमेशा जब तक जीते रहे तब तक अनंत व्रत किए और अंत में मोक्ष धाम को, विष्णु लोक को पधारे। तो यही है अनंत भगवान की कहानी। ये आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आज के दिन ये कहानी आपको अवश्य सुनना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर